हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। अब स्टार्टिंग सीन पे जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों का वेडिंग सेरेमनी जो है ना वो हो रहा होता है। उसी समय पे नन आकर बस उसे तहस-नहस कर देता है और वो जो होली वाटर है ना वो भी वहाँ पे गिरा देता है, और सब कुछ जो सजावट किया था ना वो सब कुछ इधर-उधर रखने लगता है। और उसी समय पे वो बस यहाँ से चले जाता है, और इसी समय पे वहाँ का सिस्टर जो है ना वो कहती है कि तुमने मेरी बात ना मान के ये सब गलती की, तो वो यहाँ से चले जाते हैं। तो बात पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि उससे जिस तरह का वेडिंग चाहिए था ना, जिस तरह का अरेंजमेंट किया था, वो बस उसके एक्स फियांसे के कारण सब कुछ तहस-नहस हो चुका है, और उसकी सिस्टर भी उससे नाराज़ है, तो वो बस रोने लगती है। उसी समय पे डॉक्टर जो है ना एक आइडिया लेकर आता है और कहता है कि हम दोनों जो शादी है ना वो रिमेन हो चुका है ना, वो बस हम दोनों टेंपल पे जाकर करेंगे, क्योंकि उस पे ब्लेसिंग भी होता है ना, गॉड का भी ब्लेसिंग होता है। तो इधर पे वो बस मॉन्क के पास आता है, और वो बस शादी की जो भी रस्म रिवाज है ना वो बस कंप्लीट होता है, और सब लोग वहाँ पे खुश हो जाता है। और इधर पे सब कुछ ठीक हो जाता है। और इधर गॉड का फादर ने उसके बहन वाइफ की बहन को पहचान लिया है, और गॉड जो है ना वो उसकी सन है, तो वो बस खुश हो जाता है दूर से देखते हुए। इसी समय पे वो दोनों का गॉड और वहाँ का मैरिज रजिस्टर भी हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली द मैरिज इज़ ऑफिशियली कंप्लीटेड। सो इधर पे आकर वह अपनी माँ के साथ ब्लेसिंग लेता है कि थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग मी। इधर पे गॉड भी थैंक यू कहता है कि थैंक यू सो मच कि मैं अब भी जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, मुझे बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए थी। मैं बस प्रॉमिस करूँगा कि आपके बेटी को और आपकी ग्रैंड चाइल्ड को मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, और सदा ही उसकी परछाई बन के रहूँगा। तो ये सब उसने बाउज कह दिया है। तो इधर पे मैरिज रजिस्टर भी हो चुका है, और वो आंटी ने उसकी जीजा जी को देख लिया है, तो वो बस उसे बस पहचान नहीं सकता है। तो इसी समय पे गॉड ने जो वेडिंग रिंग तो चाहिए ना, तो वेडिंग रिंग खरीद लिया है, और उसने बस ये सोच लिया है कि वो बहुत ज़्यादा खुशहाल लगेगा। तो वो वेडिंग रिंग वो बस वेडिंग डे के दिन वो बस निकाल देता है, और कहता है कि मैंने बस ये रिंग बाय किया है, मुझे मालूम है कि तुम्हारे रेपुटेशंस के आगे कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे बस पसंद है। तो वो पहन लेती है, और उसी समय पे गॉड को भी बहाने पहना देता है, और गॉड कहता है कि मैं बस ना जीते वक्त मैं कभी भी इसे नहीं उतारूँगा। ये सब कह देता है। उसी समय पे वहाँ को कुछ प्राइवेट बिजनेस, वुमेन का प्राइवेट बिजनेस याद आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। सो वो बस वहाँ से चले जाते हैं। तो वो वहाँ देखते हैं कि जो है ना सर्वेंट है ना वो बस एक आदमी को बुरी तरह से मार रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम बस यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे सिस्टर का ये सब हालत हुआ है। अब तुम मेरे नेफ्यू पे आँखें गाड़ रहे हो, तो ये सब तुम्हें क्या कर रहे हो। तो तुम्हारी बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश है कि सब कुछ मिल गया है। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है कि घर पे अब वेडिंग नाइट तो होनी है ना। तो वेडिंग नाइट के समय सब लोग वहाँ पे बैठकर फर्स्ट ऑफ ऑल जेन जो डॉक्टर है ना वो बस आकर कह देता है कि तुम बस सेल्फ सेंटर्ड हो, तुम्हें बस एक दूसरे का साथ देना है, और अपने जो लाइफ का पहली कदम है ना वो बस अच्छी तरह से निभाना है। तो सब लोग बेसिन दे देता है, और इधर पे गॉड भी उसे बस पैर छू के बस थैंक यू कह देता है। और ये सब अडोरेबल है ना, लड़के लड़के को पैर छू रहा है, तो इट्स न्यू। सो इधर पे गॉड ने उसे सुला दिया है, और उसके जो ड्रेसेस है ना वो भी सेट किया है, और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ सोए हुए होते हैं। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। अब वो तो शिफ्ट एक्ट थी ना, तो इधर पे गॉड जो है ना अपने लिए बेड पे नहीं ग्राउंड पे अपना बिस्तर लगा देता है, और वह कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गॉड कहता है कि मेरे तुम्हारे कुछ कोई भी एसिड पे मेरा अधिकार नहीं है ना, तो मैं यहीं सोऊंगा। तो वहाँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसे बस वो रेड पेटल्स जो है ना रोज़ के पेटल्स उसके और शावर कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे गॉड जो है ना बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, और वह जल्दी उठ गए हैं, और इधर पे वो दोनों ही अपने बचपन की प्यार और
बचपन की तकरार को याद करती है। और इसी समय पे गॉड कह देता है कि मैं स्ट्रेट मैन हूँ, ये कहकर मैं बस यूट्यूब चैनल पे रख दूँगा, तुम्हें बस यहीं घर पे रहना है। मैं बस रिन को कह दूँगा कि तुम बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि ये सब जो पीपल जो है ना गॉसिप करेगा ना, तुम बस ऐसे सर्वेंट से वगैरह वगैरह तो कहेंगे, तो तुम्हें बस यहीं बैठना है। तो इसी समय पे वहाँ जो है ना अपने गाल आगे कर देता है और वो गॉड कुछ भी नहीं करता है और वहाँ कहती है कि क्या उसने मुझे किस भी नहीं किया और हक भी नहीं किया, नथिंग, ये क्या है भाई। तो ये सब तो अजीब है ना। तो इधर पे आप यूट्यूब चैनल के लिए वो बस अपने लिए वीडियो बना देता है और उस पे बस सरप्राइज़ के तो है, तो वो बस कह देता है कि मैं बस वाह के साथ शादी कर चुकी हूँ और मैं ये ड्रेस जो लगाई हूँ ना, तो ये यूनिसेक्स है, ये सब के लिए होगा। ये एक तरह की प्रमोशन भी होता है ड्रेस के लिए। तो इधर पे वो बस अपने वेडिंग्स का जो है ना सिलसिला वो बस उसे पोस्ट कर देता है यूट्यूब के मार्फत। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। वो अब गॉड जो है ना वो बस उसके दोस्त के पास आकर कहता है कि अगर तुम ना होते तो ये सब ना होते, तो थैंक यू सो मच, ये कह देता है। तो फिर से इधर पे सीन शिफ्ट होता है। अब घर आ चुके हैं और उसी समय पे भा जो है ना वो बस कह देती है कि हमें बस रिपोर्टर के साथ मिलकर हमें कन्फेस करना चाहिए, अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। तो उसी समय पे सिस्टर आ जाती है और वो बस गॉड को बुरी तरह से मार देती है, मतलब फ्रेंडली, ओके। तो इसी समय पे सिस्टर को किसी और का कॉल आ जाता है और कहता है कि जो प्रोडक्ट जो एडवर्टाइजमेंट जो किया था ना वाने, वो उसका सेल्स जो है ना वो बस बढ़ गया है। तो उसी समय पे वहाँ ने कहा कि तुमने बस कहा था कि जो सेल्स होगा ना तो हमें 50-50 मिलेगा, तो हम जो 50-50 कहेंगे पैसे के लिए, तो ये सब करना पड़ेगा ना। तो ये सब वो कह देती है। उसी समय पे गॉड को जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा लग देता है, क्योंकि पैसे के लिए तो ये सब तो ठीक नहीं है ना। तो बस वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है, पर भा को नहीं कहता है कि मैं बस गुस्सा हूँ तुमसे। उसी समय पे भाभी कहती है कि ठीक है, तो मैं पैसों के लिए ये सब नहीं करूँगी। अब मैं बस तुम्हारी कहने की वजह से करूँगी, क्योंकि हम दोनों तो पेरेंट्स और फैमिली है ना। तो उस समय पे ये बात सुनते हुए गॉड का चेहरा जो है ना वो खिल जाता है। और इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है कि गॉड जो है ना डॉक्टर के पास आ जाता है और कहता है कि उसे बस 3rd मंथ चल गया है, तो रैंडम टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसी समय पे नर्स आकर कहती है कि यहाँ पे रिपोर्टर्स जो है ना वो बस आ रहा है, क्या करें। तो इधर पे फिर से नाइट हो जाता है और गॉड और वाह जो है ना वो बस बैठ रहा होता है और वाह कहती है कि हमें बस रम का जो लाइव शो है ना वो बस अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा व्यू आएगा और सब लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। तो उसी समय पे वो भी खुश रह जाते हैं, क्योंकि ये सब तो करना पड़ेगा ना, तो प्यार के लिए सब तो करना पड़ता है। तो उसी समय पे वाह कहता है कि तुम मुझे ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि जब मेरे परमिशन होगा तो तुम ही मुझे किस करोगे, हर हक करोगे। और उसी समय पे वाह भी कह देती है कि तुम्हें अगर मेरे साथ सोना है, बेड पे सोना है तो सो जाओ, नहीं तो कुछ बात नहीं। तो इसी समय पे वो भी ऊपर आकर स्वाहा के साथ सोने लगता है और उसके हग करके सोता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा एडोरेबल सीन है। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रिपोर्टर के पास तो जाना है ना इंटरव्यू देने के लिए। उसी समय पे राम जो है ना वो भी वहाँ पे होता है और वहाँ कहती है कि मुझे बस मालूम है कि तुम बस इसे उसे उल्टे सब यूज़ मत कर लाना, क्योंकि मैं जो प्रेग्नेंट है ना वो उसे यूज़ मत करना। पर वो ही प्रेगनेंस वाला जो है ना वो बस वहीं पे होता है और उसे बस वो ही पूछना पड़ता है। तो इधर पे जब लाइव शो हो रहा है तो वो बस अपने मैरिज का ब्रॉडकास्ट कर देता है। मैरिज वाला पिक वीडियोस जो भी है ना वो बस ब्रॉडकास्ट हो जाता है। और वो राम जो है ना पूछने लगता है कि क्या तुमने वाह तुमने बस इस इंसान को गॉड को मैरी किया है क्योंकि तुम दो प्रेग्नेंट हो। तो उसी समय पे वाह कह देती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सब हो जाता है और गॉड कहता है कि नहीं, मैं बस हम दोनों ने शादी की है क्योंकि मैं बस उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वह भी अपने एक्स फियांसे के सदमे से ऊपर उठना चाहती थी, तो इसीलिए हम दोनों ने प्यार किया। तो रिपोर्टर कहता है कि क्या मालूम है कि तुम दोनों कब से प्यार करने लगे हो। तभी
गट कहता है कि मैं बस वहाँ को एडमायर करता हूँ और मैं बस चाइल्डहुड से ही मैं बस उसे बस चाहता हूँ और अब मुझे मौका मिल गया है तो मैंने शादी कर लिया। तो भाभी कहती है कि हाँ, गट एक स्ट्रेट मैन है, वो गे नहीं है और इंडस्ट्री में जो कुछ भी अफवाहें हैं ना वो सब गट के बारे में नहीं है। तो वो बस एक मैन है और स्ट्रेट मैन है, तो ये सब ठीक है और सब कुछ अच्छा है। तो ये सब कह देता है और रिपोर्टर्स भी कुछ नहीं कह सकते ना। तो उसी समय पे नॉन जो है ना, भा का फियांसी जो फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे बस एक बात कहनी है कि मुझे बस ट्रूथ कहना है। इसी समय पे वो फियांसी जो है ना वो किसी और के साथ होता है। तो ये सब तो चलता रहता है इसके साथ। तो इधर पे जो ट्रूथ है ना वो कहने की वजह से उसी में ही ये इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो कल हम देखेंगे कि किसके साथ अफेयर चल रहा है गट का, और वह जो है ना डिवोर्स की रेंज पे आ जाती है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।